गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, खासकर बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पाए थे ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न। कहीं पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, किसी स्टूडेंट की टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। तो हमने उस दिन सिलेबस डिस्कस किया था, क्योंकि सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने सेकेंड ईयर में आपके कोर्स क्या रहेंगे, उसका कंटेंट क्या रहेगा, आपने करना क्या है, ताकि आपके माइंड में एक पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो बन जाए। तो उस विषय पे मैंने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है, ताकि जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पाए थे उनको क्लैरिफाई हो जाए कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर इस बार हमारे 4 कोर्स रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो DSC 1A था और DSC 2 था हमारा 1V 300 से लेकर 1206, ये हमारा लास्ट टॉपिक था 1206 तक का। ठीक है। तो इस साल हम जो है सेकेंड ईयर में DSC 3 1C हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 से लेकर 1707, DSC 4 1D हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1707 टू 1950। तो ये जो 2 कोर्स है ये DSC 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स है, और ये कॉमन कोर्स है। ये दोनों के दोनों जो स्टूडेंट्स हैं हमारे DSC 1 जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्ट किया है, DSC 2 जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्ट किया है, वो दोनों के दोनों जो स्टूडेंट है वो इसको स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ जिन्होंने DSC 1 हिस्ट्री ऑप्ट किया है, एज ए DSC 1 ऑप्ट किया है जिन स्टूडेंट्स ने, उनके अलॉन्ग विद दिस जो है 2 कोर्स उनके और रहेंगे, जिनको नाम दिया गया है SCC स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हिस्टोरिकल टूरिज़्म और करके है, अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज, फिर आपका एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी है, और फोर्थ है आपका क्राफ्ट एंड आर्टिशंस लिविंग ट्रेडिशन। तो 4 है इसमें हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 2 ईच इन सेकंड एंड थर्ड ईयर। इसमें से 2 हमने जो है वो सेकंड ईयर में ऑप्ट करने हैं, और 2 जो है वो हमने थर्ड ईयर में ऑप्ट करने हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर 8 कोर्स है। इसमें से जो फर्स्ट के 4 है, इसमें से 2 हमने जो वो सेकंड ईयर में ऑप्ट करने हैं। तो इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो आपको दे रहे हैं। तो हम आगे इसमें चलते हैं कि आपके क्या कंटेंट इसमें रहेगा, आपका सिलेबस पूरा का पूरा इसमें हमने क्या स्टडी करना है। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 टू 1206। तो लास्ट टॉपिक हमारा इसमें था द अरवा इन्वेजन, कि किस तरह से अरबों के इंडिया के ऊपर आक्रमण हुए, उसके क्या क्या कॉजेज़ थे, और उसके इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़े। तो मेनली पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपका क्या रहा, आपका जो हिंदू डायनेस्टीज़ थे वो यहाँ पे समाप्त हुई, और इंडिया के ऊपर जो है मुस्लिम रूल जो है वो एस्टेब्लिश होता है अंडर, बाद में आप देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। तो हमारा इसमें जो पूरा का पूरा कोर्स रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 टू 1707। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें, इसमें आपका मीडिवल पीरियड, पोस्ट मीडिवल पीरियड जो है वो इसमें कवर होता है। लेकिन हम अगर इसको स्टडी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1206 टू 1526, जिसमें हमारा मेनली पार्ट रहता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन हुई, उसके क्या कारण थे, और किस तरह से अलग अलग डायनेस्टी जो है, उसमें आपका स्लेव डायनेस्टी थी, आपकी खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी, और फाइनली जो है लोधी डायनेस्टी थी। और इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत,
इसके बाद बाबर के इन्वेजन होते हैं और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो दूसरा पार्ट आपका 1526 से लेकर 1707 तक आपका आ सकता है। इसमें हम पूरा का पूरा आफ्टर द बिफोर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस है वो इकट्ठा इसको कर दिया गया है 1206 से लेकर 1707 तक। तो आप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें इसको कंबाइंड करके जो है वो दिया गया है। पहले ये अलग अलग पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें हम कुल मिलाकर हमारे पास 4 यूनिट रहेंगे। 4 यूनिट में जो है आपके अलग अलग टॉपिक रहेंगे। इसके बारे में जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें आपका दिल्ली सल्तनत का पार्ट आएगा 1206 से लेकर 1526 और 1526 से लेकर 1707 तक जो है इसमें आप मेनली मुग़ल एम्पायर के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो सेकंड आपका पार्ट है बीए सेकेंड ईयर DSc 4 DSc 1D इसको नाम दिया गया है HISTA 204। तो ऊपर वाले का जो कोड है आपका वो है HISTA 203 एंड 204 जो कि आपका नेक्स्ट कोड है। इसको टाइटल दिया गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपने समाप्त किया, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है। तो हमने फर्स्ट कोर्स जो है उसको समाप्त किया 1707 पे। तो यहाँ पे आपका कोर्स स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 टू 1950। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। इसमें आपका पोस्ट मुगला पीरियड पूरा का पूरा कवर होगा और उसके साथ साथ आपका 1850 किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यूरोपियन कंपनीज़ इंडिया में आई, उनके क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही, क्या क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इंडिया में रही, और इसके साथ साथ आपका 1857 के बाद ऑनवर्ड हमारा जो है वो नेशनल मूवमेंट चलता है। तो इसके भी 2 पार्ट है। 1707 जब मुग़ल एम्पायर आपका डिक्लाइन हो रहा था, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में इंडिया में जो छोटे छोटे राजा महाराजा आपके इमर्ज हो रहे थे, अब उनकी साथ जो है वो डायरेक्टली हमारे जो इंडियंस रूलर है उनकी फ़ाइट चलती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। उसमें कंपनीज़ आपस में लड़ रही है, जैसे आपके काइनेटिक वॉर होते हैं, और उसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि मोस्ट पावरफुल थी इंडिया में, वो लड़ रही है हमारे इंडियंस रूलर के साथ। तो 1707 से लेकर 1818 तक का जो पार्ट है टिल मराठा वॉर, 1818 में लास्ट आपका मराठा वॉर होता है, और उसके बाद पूरे के पूरे इंडिया में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज्य जो है वो स्थापित हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं 1707 से लेकर 1857 तक का जो पार्ट है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडियंस रूलर का कन्फ्लिक्ट रहा, और उसके बाद 1857 से लेकर 1950 तक का हमारा जो पार्ट है उसमें मेनली आपका क्या है, अब फाइट जो वो चेंज हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो जाता है 1858 के बाद, उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। और अब ब्रिटिश जो क्राउन है उसका इंडिया के ऊपर जो रूल स्थापित हो जाता है, और अब जो हमारी फ़ाइट है वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो समर्थक लोग थे, इंडिया में पुनर्जागरण आता है, राजनीतिक चेतना आती है, और लोग जो है अब अंग्रेज़ों से आज़ादी की डिमांड जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी संस्थाएं बनती है, और ये जो हमारा पार्ट 1857 के बाद का काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें कि पूरा का पूरा जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है वो इसमें कवर होता है, और टिल 1950 तक ये चलता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार होता है, और हम फुली रिपब्लिक जो है वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, तब तक का जो हमारा पार्ट है वो इसमें कवर होता है। तो ये 1707 से लेकर 50 ये 2 कोड आपके हो गए 203 और 204। तो ये कॉमन है आपके, ये DSc 1 वाले भी इसको स्टडी करेंगे, और DSc 2 वाले जिसका हिस्ट्री है वो भी इसको स्टडी करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये ख़त्म होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे, और कॉन्स्टिट्यूशंस पे हमारा ये ख़त्म होता है। अब ये 2 हो गए आपके, ये DSc 1 वाले 2 ही कोर्स पढ़ेंगे, सॉरी DSc 2 वाले जो है वो ये 2 कोर्स ही पढ़ेंगे, लेकिन जिनका DSc 1 एज ए हिस्ट्री है वो इन 2 कोर्स के साथ साथ जो है 2 और कोर्स पढ़ेंगे, जिसको नाम दिया गया है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो इसके मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि हम क्या ऑप्शन देने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें आपके मेन कोर्स रहेंगे
दो कोर्स इसमें आपके रहेंगे मेनली, ठीक है। तो इसमें आपका है एक ये आपका स्क्रीन पे दिख रहा है वी सेकेंड ईयर SCC1 HIST वेरिएंट ब्रैकेट A 213 हिस्टोरिकल टूरिज़्म। तो इसमें आपका टूरिज़्म के बारे में, बिकॉज टूरिज़्म इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आप देखते हैं बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट है, आपके ताजमहल है, आपका लाल किला है, कुतुब मीनार है, बहुत सारे आपके टेम्पल है, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखते हैं इंडिया में, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं। तो ये आर्कियोलॉजी का पार्ट भी है और इसके साथ साथ टूरिज़्म का भी ये आपका पार्ट है, जो हमारे हेरिटेज है, जो एनिशेंट हेरिटेज है हमारा, ठीक है, जिनको कि संजो के रखा गया है ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसमें आपका पूरा का पूरा रहेगा कि डेफिनेशन क्या है टूरिज़्म की, क्या क्या है इंडिया में देखने लायक हिस्टोरिकली, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ताजमहल है, आगरा है, रेड फोर्ट है, ठीक है, आपका आगरा का किला है, इसके साथ साथ कॉलोनियल आर्किटेक्चर है आपका, इसके साथ साथ बहुत सारे मंदिर है आपके साउथ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, जिसके बारे में हम जो है वो इसमें स्टडी करेंगे। तो मैं इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके साथ साथ सेकंड हम जो देने वाले हैं कोर्स वो है SCC3, जैसे SCC2 HISTA 215 कोड है, एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, क्योंकि आर्कियोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, हमने स्टडी किया कि अगर हमने एंशिएंट पीरियड के बारे में जानना है तो हमारे पास जानकारी के क्या स्रोत है, बिकॉज हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। बिना फैक्ट के जो है हम इतिहास को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो प्राचीन की काल के बारे में जब हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं थे, लोग लिखना नहीं जानते थे, तो उसके लिए उस पीरियड के बारे में हमने जो जानना है तो उसके लिए हमारे पास क्या सोर्सेज है, तो वो फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी किया था। तो यहाँ पे एक अलग कोर्स आपको बना दिया गया है ताकि आपको आर्कियोलॉजी के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसमें मेनली आपका रहेगा कि आर्कियोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किस तरह से हम एविडेंस जो वो फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से आपकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है उसकी डिगिंग होती है, उसकी खुदाई होती है, उसमें से कौन से टूल और टेक्निक्स अपनाए जाते हैं, और खुदाई के बाद जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है उसको किस तरह से संभाल के रखा जाता है। उसमें जो छोटे छोटे जो आर्टिफैक्ट आपके होते हैं उनको वहाँ से उठा के म्यूज़ियम में रखा जाता है। जो बड़े बड़े आपके आर्टिफैक्ट होते हैं जिनको उठाया नहीं जा सकता है उनको जो है साइट म्यूज़ियम बना दिया जाता है। जैसे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स है हमारी, जिनको कि साइट म्यूज़ियम वहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपके फोर्ट हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिनकी खुदाई जो है वो की जाती है, और उस खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उसको पब्लिश किया जाता है ताकि आने वाली जो जनरेशन है, जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है वो उससे जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसमें भी कुल मिलाकर हमारे 1 2 3 4 यूनिट इसमें रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हम इसको डिस्कशन करेंगे इसकी हम तो डिटेल से हम इसको बताएंगे आपको। तो इसमें कुल मिलाकर 4 यूनिट रहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो ये आपके जो DSC1 जिनका हिस्ट्री है वो आपके 2 मेन कोर्स के साथ साथ जो है 2 SCC के कोर्स, जिसमें आपका ये है आपका हिस्टोरिकल टूरिज़्म 213 कोड 213, और इसके साथ साथ आपका 215 एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, ये आपका 2 कोर्स रहेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये आपके जो स्टूडेंट जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी जो है वो मिल सके। धन्यवाद। आई होप आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन और क्वेरी को शॉर्ट आउट करने की। धन्यवाद।